मैं ब्रह्मचारी शर्मा ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट सेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक प्रधान अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में जो सिलेबस निर्धारित है उसके आधार पर मैथ विषय का सलूशन इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा और यूपी टेट और सीटेट में जो प्रश्न पूर्व में पूछे गए हैं उनको भी हल किया जाएगा। साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी इस चैनल द्वारा निरंतर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक प्रधान अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 के अंतर्गत यूपी टेट 2019 जो 8 जनवरी 2020 को आयोजित की गई थी के गणित के प्रश्न पत्र का दूसरा पार्ट इस वीडियो में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके पहले 15 प्रश्नों का शॉर्ट ट्रिक दिया जा चुका है। इस वीडियो में 8 जनवरी 2020 एवं नवंबर 2011 प्रश्न पत्र की प्रति इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गणित में पूछे गए प्रश्नों का लिंक दे दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके पार्श्व क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक गोला है जिसकी त्रिज्या r है और इस गोले का पार्श्व क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। यदि इसकी त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो यदि यह त्रिज्या r थी तो r/2 और बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 3r/2। त्रिज्या के वृद्धि के बाद गोले का पार्श्व क्षेत्रफल 4 पाई 3r/2 का स्क्वायर होगा और हो जाएगा 4 पाई 9r स्क्वायर बाई 4। अब पार्श्व क्षेत्रफल में वृद्धि जो होगी वो होगी 4 पाई 9r स्क्वायर बाई 4 माइनस 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब कोष्ठक के अंदर बचेगा 9/4 ऋण 1। 9/4 में से जब हम 1 घटाएंगे तो 5/4 आएगा और क्षेत्रफल में जो प्रतिशत की वृद्धि होगी ये क्षेत्रफल 5/4 गुना हो गया पहले का। पहले 4 पाई r स्क्वायर था, अब 4 पाई r स्क्वायर इंटू 5/4 हो गया। ये 5/4 गुना इसमें वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में। तो इसको अगर हम प्रतिशत में बदलना चाहें तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से हम इस 100 को काटेंगे, ये आएगा 25 और 25 पचे 125। 125% इसमें इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखाएं x = 1 और y = 1 के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। एक रेखा है x = 1, x = 1 ये AB रेखा होगी और दूसरी रेखा है y = 1 जो BC रेखा है। यह रेखा y = 1 x एक्सिस के पैरेलल होगा और x = 1 y एक्सिस के पैरेलल होगा और इसका निर्देशांक, यह मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक 0 0 होगा और यहाँ से यह दूरी 1 है तो 1 x एक्सिस पर 1 होगा, y 0 हो जाएगा, 1 0 ये होगा। बिंदु B का निर्देशांक यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है और ये इसका y एक्सिस पर डिस्टेंस 1 है। बिंदु B का निर्देशांक होगा 1 1 और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य
तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 5 तथा 3 है तो संख्याएं ज्ञात करो। माना ये संख्याएं x और y हैं, इनका समांतर माध्य होता है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 गुणा करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। गुणोत्तर माध्य होता है रूट ऑफ एक्स वाई बराबर ये 3 दिया हुआ है, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो रूट ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। एक्स वाई इज इक्वल टू 9 आ गया। अब हम x माइनस वाई निकालेंगे। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। x प्लस वाई की वैल्यू 10 दी हुई है तो ये 10 स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4xy। xy की वैल्यू 9 है तो 4xy ये 36 हो जाएगा। तो 100 में से जब हम 36 माइनस करेंगे तो आएगा 64 और x माइनस वाई की वैल्यू होगी, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 8 आ जाएगा। अब हमारे पास दो समीकरण हो गया। पहला समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था और दूसरा समीकरण x माइनस वाई इज इक्वल टू ये 8 मिल गया। अब हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, y माइनस वाई और y कट जाएगा, x और x जोड़ेंगे 2x, 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 10 हो जाएगा 18, 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 9। और अब इस x की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में अगर रख दें तो यहाँ पर 9 लिखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 1 आएगी और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? यदि हम यह मान लें कि एक घन की एक भुजा A है और दूसरे घन की एक भुजा B है तो इसका आयतन A क्यूब होगा और इसका B क्यूब होगा। तो A क्यूब बाई B क्यूब बराबर हो जाएगा 27/64, ये दिया हुआ है। इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे 3 आएगा, 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 4 आएगा। A बाई बी इज इक्वल टू 3/4। अब हम घन का जो संपूर्ण पृष्ठ है ये इसके भुजाओं के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी अगर हम दोनों के पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालें तो ये 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, तो 9:16 ये संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात होगा और इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 इज इक्वल टू 14 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर करें तो आएगा x4 प्लस 1/x4 प्लस 2 और x4 प्लस 1/x4 की जो वैल्यू है ये 14 दी हुई है, तो इसकी जगह पर हम 14 लिखेंगे और प्लस 2 हो जाएगा तो 14 प्लस 2 16 और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का अगर हम इस होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आएगा। पुनः हम x प्लस 1/x का स्क्वायर अगर करें तो आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम 4 लिखेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 6 और x प्लस 1/x की वैल्यू रूट ऑफ 6 आ जाएगा।
x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू रूट ऑफ 6 होगा। अब हम x प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब अगर करें तो x प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब प्लस 3 इन ब्रैकेट x प्लस 1 बाई एक्स। अब x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू रूट ऑफ 6 है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो रूट ऑफ 6 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 x प्लस 1 बाई एक्स की जगह पे रूट 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट 6 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा और 6 रूट 6 आएगा माइनस इस 3 रूट 6 को हम बराबर के दूसरी ओर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 रूट 6 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर ये रूट 6 दोनों समान करणीय है, इसलिए समान करणीय आपस में घटती हैं, तो 6 में से 3 घटेगा तो 3 आ जाएगा, तो 3 रूट 6 आएगा। एक वैल्यू इसकी एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की 3 रूट 6 आएगा। और इसमें यदि हम इस वैल्यू में ऊपर नीचे रूट ऑफ 6 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और रूट 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा, 18 बाई रूट 6। तो दो आंसर हो गया, एक तो हो गया 3 रूट 6, दूसरा 18 बाई रूट 6। इसे हम और भी चेंज कर सकते हैं। अब इस 18 को हम 9 इंटू 2 लिख सकते हैं और 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और रूट 6 का रूट 2 इंटू रूट 3 होगा, और ये रूट 2 कट जाएगा, आंसर होगा 9 रूट 2 बाई रूट 3। तो इसके 3 आंसर करेक्ट होंगे, एक होगा 3 रूट 6, दूसरा होगा 18 रूट 6, तीसरा होगा 9 2 रूट 3। यानी करेक्ट ऑप्शन इसका ये भी सही है, ये भी सही है और सी भी सही है। करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पेड़ पर बैठी B1, B2 और B3 तीन प्रकार की चिड़ियों में 3:7:5 का अनुपात हो तथा चिड़ियों B1 की संख्या चिड़ियों B1 की संख्या में अंतर संख्याओं 9 और 7 के गुणज की कोई संख्या भी हो, तब पेड़ पर बैठी चिड़ियों की कम से कम संख्या क्या है? पेड़ पर बैठी चिड़ियों का जो अनुपात है वो है 3:7:5। अनुपाती योग हो जाएगा 3 + 7 + 5 = 15। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि ये जो चिड़ियों की संख्या है यह 15 से डिवाइड होगी, तो 942 15 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए ये आंसर गलत होगा। 945 15 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो सकता है। 630 भी 15 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो सकता है। 238 15 से डिवाइड नहीं होगा तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब हम इसको चिड़ियों की संख्या इसको टेस्ट करेंगे। 945 को चिड़ियों की संख्या B1 की संख्या निकालेंगे 3/15, इसका रेशियो 3 है, 15 में 3 है, तो 3/15 गुणे 945 करेंगे तो 15 से हम इसको काटेंगे, 15 छक्का 90 होगा और 15 तियाँ 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 63 और 63 बराबर हो जाएगा 7 × 9 के। चिड़िया B2 की जो संख्या होगी ये 7, 15 में 7 है B2 चिड़ियों की संख्या, तो 7/15 गुणे 945, ये 15 से कट जाएगा तो यहाँ पर 63 आएगा और ये हो जाएगा 7 × 63, जिसको हम 7 × 9 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न में 9 और 7 के गुणज की संख्या चिड़िया B2
और b1 की संख्या में जो अंतर है वो 7 और 9 के गुणज की कोई संख्या है, तो यहाँ पर ये 7 और 9 इसमें भी है, 7 और 9 इसमें भी है गुणज इसका, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 945 कुल चिड़ियों की संख्या। यदि x की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 पावर माइनस 1 हो तब x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 का मान होगा। x बराबर होगा 2 माइनस रूट 3 टू द पावर माइनस 1। माइनस 1 को हम इसको यूँ लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 रूट 3। 2 प्लस रूट 3 इसका कॉन्जुगेट होगा, इसके कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ पर ऊपर यहाँ x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 होगा और नीचे 2 माइनस 3 2 प्लस 3 है, a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और रूट 3 का स्क्वायर आएगा 3, तो 4 माइनस 3 होगा। तो 2 प्लस रूट 3 बटे 1 बराबर 2 प्लस रूट 3 होगा। अब हम x स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, यह a प्लस बी के स्क्वायर के रूप में होगा, जिसमें 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का गुणा जब हम 2 में करें 2 दूनी 4 रूट 3 होगा। 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 प्लस रूट 3। अब हम एक्स क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 7 प्लस 4 रूट 3 और एक्स की वैल्यू है 2 प्लस रूट 3, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का गुणा हम 7 में करेंगे तो 14 आएगा, यहाँ पर 14 होगा, और 2 का गुणा जब हम 4 रूट 3 में करेंगे तो 8 रूट 3 आएगा, ये 8 रूट 3 है। रूट 3 का मल्टीप्लाई जब हम 7 में करेंगे तो 7 रूट 3 होगा, और रूट 3 का मल्टीप्लाई जब 4 रूट 3 में करेंगे तो 4 तिहाई 12 होगा। तो यहाँ पर 14 और 12 दोनों जुड़ जाएंगे, 26 हो जाएगा, और 7 रूट 3 और 8 रूट 3 ये जो है समान करणीय है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे 7 और 8 जुड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 रूट 3 आएगा। अब जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, एक्स क्यूब माइनस 2, एक्स स्क्वायर में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 प्लस 4 रूट 3 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 7 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 लिखा जाएगा प्लस 5। अब ये वैल्यू हो जाएगी 26 प्लस 15 रूट 3 माइनस 2 में 7 का गुणा करेंगे 14 आ जाएगा, 2 में हम 4 का गुणा करेंगे तो माइनस 8 रूट 3 होगा, माइनस 14 माइनस 7 रूट 3 प्लस 5। यहाँ पर 26 और 5 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, और माइनस 14 है, माइनस 14 है, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 28 हो जाएगा, 15 रूट 3 प्लस 15 रूट 3 होगा, और 8 रूट 3 और 7 रूट 3 जब जोड़ेंगे तो 8 7 15 रूट 3 हो जाएगा। ये प्लस 15 रूट 3 है और ये माइनस 15 रूट 3 है, ये दोनों कट जाएंगे, और 31 में से जब 28 घटाया जाएगा तो 3 आएगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 क्यूब a प्लस a एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो a में कम से कम अंकों की संख्या होगी। 10 क्यूब a प्लस a इज इक्वल टू, ये दोनों में से कॉमन लेंगे तो 10 टू द पावर 3 प्लस 1 होगा, ये होगा a। 10 टू द पावर 3 की वैल्यू 1000 होगी, 1000 में 1 जोड़ेंगे तो 1001 आएगा, a इंटू 1001 आएगा। अब हम इस 1001 को फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 7 गुणे 11 गुणे 13, तो इसकी जगह पर 7 गुणे 11 गुणे 13 है। इसको पूर्ण वर्ग होने के लिए a की वैल्यू 7 गुणे 11 गुणे 13 के बराबर होगी,
तभी यह पूर्ण वर्ग होगा। तो a की वैल्यू हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 13 दैट इज इक्वल टू 1001 और इस 1001 में अंकों की संख्या है 4, इसलिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 68 वर्ष है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 12:1 तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। हम मान लेते हैं कि पिता की आयु x वर्ष है और पुत्र की आयु वर्तमान आयु y वर्ष है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, यह समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और 8 वर्ष पहले पिता की आयु x में से जो वर्तमान आयु है उसको हम 8 घटा देंगे तो x माइनस 8 वर्ष हो जाएगा और पुत्र की आयु भी 8 वर्ष पूर्व y माइनस 8 हो जाएगा। और 8 वर्ष पूर्व दोनों का जो रेशियो है x माइनस 8 बाई वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 12/1 है। तो इसको हम त्रियक गुणा करेंगे तो x माइनस 8 इंटू 1 दैट इज x माइनस 8 इज इक्वल टू 12 में जब हम y का गुणा करेंगे तो 12y माइनस 96 होगा, या x माइनस 12y बराबर माइनस 88 आएगा। अब हमारे पास दो समीकरण हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, दूसरा समीकरण है x माइनस 12y माइनस 88। समीकरण नंबर 1 से अगर हम समीकरण नंबर 2 घटाएं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 13y बराबर 88 और 68 जोड़ेंगे तो 8 8 16 के 6, 8 से 14 1 15, 156 होगा। y इज इक्वल टू 156/13 बराबर हो जाएगा, इसको 156 को हम 13 से काटेंगे तो यहाँ पर 13 के 13, 13 दूनी 26, ये 12 आ जाएगा और y की वैल्यू यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब इस 12 को हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, अगर यहाँ पर y की वैल्यू 12 तो x की वैल्यू हो जाएगी 68 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 56। अब 4 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी, इस 56 में हम 4 वर्ष बाद इसकी आयु जो है 4 जुड़ जाएगा 60 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु जो है जो 12 वर्ष वर्तमान में है तो 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा और दोनों का 4 वर्ष बाद दोनों के आयु का जो अनुपात होगा वो 60/16 होगा और इसको हम 4 से काट देंगे तो ये 15 यहाँ पर आ जाएगा और नीचे जो है 4 आएगा, 15/4 होगा और इसका जो रेशियो है वो होगा 15:4 के और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू एक्स माइनस 1 के मूलों के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू एक्स माइनस 1 है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में जब एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू एक्स इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। अब ए बी एक्स स्क्वायर बराबर के इधर के जो संख्याएं हैं वो हम बाएं तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू एक्स प्लस यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का जो बराबर होगा वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे, ये होगा माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टोटल बराबर हो जाएगा 0। और इसको अगर हम ए बी को कैपिटल ए मान लें तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम बी मान लें कैपिटल बी तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी
ये सी हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर को अगर हम सी मान लें तो ए प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर सी हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में ये समीकरण हो जाएगा। इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं इसके जो दो रूट आते हैं अल्फा और बीटा, इसमें अल्फा प्लस बीटा दोनों का जो योग होता है वो होता है माइनस बी बाई ए के। तो यहाँ पर माइनस बी बाई ए, तो बी की जगह हो जाएगा माइनस ए प्लस बी है का होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर बाई ए बी, और दोनों का जो गुणनफल होगा वो होता है सी बाई ए के अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए के ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई ए बी। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर बाई ए बी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी। अब हम अल्फा प्लस बीटा में अल्फा बीटा का डिवाइड करें तो ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई ए बी भागा ए प्लस बी का स्क्वायर बाई ए बी। ये दोनों को जब यहाँ पर ये जो भागा का चिन्ह है इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर एक गुणे का चिन्ह लगेगा और ये फिगर ए प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी जो है उलट जाएगा और ये आ जाएगा ए बी बाई ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ए बी से कटेगा और ए प्लस बी का स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर से कटेगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और यहाँ पर ए प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा, इसमें अगर हम अल्फा में अल्फा बीटा से भाग देंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, 1 बाई बीटा बचेगा, और बीटा में जब हम अल्फा बीटा से भाग देंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, 1 बाई अल्फा बचेगा। तो 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई अल्फा ये मूलों का व्युत्क्रम है और इन मूलों का व्युत्क्रम जो है वो 1 आया है और यही प्रश्न में पूछा गया है कि मूलों के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, वो 1 होगा और यही करेक्ट ऑप्शन 1 बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m प्लस 2 m प्लस 4 हमेशा विभाजित होगा किस संख्या से। अब m की वैल्यू अगर हम 1 2 3 4 रखें इस समीकरण में तो m इज इक्वल टू 1 रखने पर m प्लस 2 m प्लस 4 में m की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 15 और ये 15 बराबर हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 के। m बराबर अगर हम 2 लिखें तो यहाँ पर m की जगह 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 प्लस 6 ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6 को हम 2 इंटू 3 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3। m बराबर 3 अगर लिखें हम तो 3 इन ब्रैकेट 3 प्लस 2 3 प्लस 4 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, 3 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने में आ रहा है कि जो 3 है ये सभी इक्वेशन के सभी में आ रहा है, अतः ये 3 का जो गुणन है ये हमेशा जो है ये संख्या 3 से विभाजित होगी और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 9/7 का क्यूब इंटू 49/81 पर पावर 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 7/9 पर पावर 9, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम प्रश्न में दिया हुआ 9/7 पावर क्यूब इंटू 49/81 पावर 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 7/9 पावर 9। अब हम इसे 49/81 को 7/9 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, पावर 2x माइनस 6 होगा और 7/9 पावर 9 को इसमें हम इस फिगर को बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर ये डिवाइड होगा और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9/7 उलट करके 7/9 हो जाएगा और 7/9 पावर 9 इंटू 7/9 पावर 3, तो ये 7/9 दोनों सेम है इसलिए पावर यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/9 पावर 12 और यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा 2x माइनस 6 में, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 12
7/9 पर पावर 4x माइनस 12 है, 7/9 पर पावर 12 है। तो इसमें अगर हम पावर की तुलना कर लें तो 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 12 है। तो 4x इज इक्वल टू, इस 12 को हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 24, 12 प्लस 12 24 हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 24 या x इज इक्वल टू 6। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छाता दो विभिन्न रंगों के 10 त्रिभुजाकार कपड़े के टुकड़ों को सिलकर बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े का माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाता बनाने के लिए प्रत्येक रंग के कितने टुकड़े की आवश्यकता होगी? तो इसमें छाता बनाने के लिए 10 त्रिभुजाकार कपड़े काटे गए हैं, जिसमें 5 त्रिभुजाकार कपड़े एक कलर के हैं और 5 त्रिभुजाकार कपड़े दूसरे कलर के हैं। तो एक त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालें, त्रिभुज की भुजाओं की माप दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है एस माइनस ए रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पर एस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। पहले हम एस इज इक्वल टू निकालेंगे, 50 प्लस 50 प्लस 20 बाई 2, ये आ जाएगा 120/2 बराबर 60 आ जाएगा। और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 60, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, 60 माइनस 20, और ये हो जाएगा 60 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 40, और ये 10 जो है यहाँ पर 4 बार है, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 100, और ये 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 100 गुणे 2 बराबर 200, 200 रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। चूंकि एक कलर के टुकड़े 5 हैं, तो इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे, तो प्रत्येक रंग के कपड़े का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 1000 रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो तो निम्नलिखित में से क्या सही है? यहाँ पर दिया हुआ है एक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। समीकरण के मूल एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है। मूलों का जो गुणनफल होगा वो होगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a के होगा। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू c/a के, अल्फा अल्फा कट जाएगा, c/a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, या a इज इक्वल टू c। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा c। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मूलधन हम मान लें कि x रुपया है और मिश्रधन 2x हो जाएगा, क्योंकि ये दूना हो जा रहा है, समय 10 वर्ष है। इसका फार्मूला हम लगाएंगे, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर इंटू समय बटे 100। तो 2x और यहाँ पर x 1 प्लस दर इंटू 10/100, ये 10 इसे 0 0 से कट जाएगा, ये x से कटेगा, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस दर बटे 10, और इस 1 को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू दर बाई 10, और 1 इज इक्वल टू दर बाई 10। अब इसका हम अगर तिर्यक मल्टीप्लाई करें तो दर इज इक्वल टू 10% आएगा, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। कृपया यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें, और यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और इससे रिलेटेड यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।